अगर आपने भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था तो अब उसकी लास्ट डेट जो है वो तो खत्म हो चुकी है, फॉर्म सबमिशन का भी डेट खत्म हो चुका है। अब ऐसे में हमारे सामने बात आती है कि इसका स्टेटस कहाँ हुआ। अभी तक जब आप देख रहे थे तो आपका स्टेटस क्या था, ये फॉरवर्ड बाय इंस्टीट्यूट केवल इतना छोटा सा स्टेटस दिख रहा था, लेकिन अब जो स्टेटस है आपका वो बदल गया है, अब बिल्कुल चेंज हो गया नए लुक में। जिस तरीके से आपको पहले स्टेटस मिलता था पूरा डिटेल में, कहाँ पहुंचा, किस डेट में पहुंचा और आगे विवरण क्या है, कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, आगे पैसा आएगा कि नहीं आएगा, फॉरवर्ड होगा कि नहीं होगा, ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो के इन तक आप बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि स्टेटस में कोई करेक्शन है तो वो कैसे होगा, किस स्टेज पे रुका है तो पैसा आएगा या नहीं आएगा, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब आप स्कॉलरशिप की साइट पे आते हैं, यहाँ scholarship.gov.in इस साइट पे जब आते हैं आप, तो आपको यहाँ नीचे लेटेस्ट न्यूज वाले सेक्शन में एक कॉलम था, उसमें मिलता है प्री मैट्रिक का जो टाइम टेबल था। पहले आपको मैं टाइम टेबल दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। जब आप टाइम टेबल वाले सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ जो आपका टाइम टेबल था, पहले जो आपका जारी हुआ था प्री मैट्रिक के लिए क्लास 9th और 10th के लिए, उसकी जो लेटेस्ट अपडेट थी वो 5 जनवरी को दोबारा से जारी की गई थी, करेक्शन के बाद में जो डेट बढ़ाई गई थी। अब इसमें क्या था, आपका जो जमा करने का डेट था वो 18 तारीख था, फॉर्म ऑनलाइन करने का 14 तारीख था, 14 जनवरी तक लास्ट डेट। उसके बाद में जो फॉर्म को प्रिंट लेकर फाइनल उसको जमा करने का कॉलेज में 18 तारीख तक लास्ट डेट थी। अब उसके बाद में फिर ऑफिशियल कार्यवाही शुरू हो जाती थी, ऑफिस से जो होना था, वेरिफिकेशन होना था या करेक्शन होना था, सारी चीजें वहां शुरू होती थी। ऐसे में जो आपका जिला विद्यालय निरीक्षक या इनकी DIOS या DWO जिसको बोलते हो, DWO तो आपका हो गया समाज कल्याण विभाग, DIOS जो ऑफिस होती है जिला विद्यालय निरीक्षक, वहां पे जो फॉर्म था आपका सत्यापन होना था वो 20 फरवरी तक होना है। आपका जो फॉर्म का सत्यापन होना 20 फरवरी तक होना है। उसके बाद में जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो PFMS NIC द्वारा स्क्रूटनी, PFMS जो आपका पैसा आता है PFMS के जरिए, उसमें जो करेक्शन या उसका जो वेरिफिकेशन होता था वो 20 जनवरी से 4 फरवरी तक होना था। क्योंकि अब डेट जा चुकी है, अब 6 फरवरी है, ऐसे में अब आपका डेट जो है वो डाटा जो है वो क्लियर दिखना चाहिए। और आपके करेक्शन की डेट भी जो है वो 5 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में है। 5 से 10 फरवरी के बीच में अगर किसी का करेक्शन है तो वो करेक्शन के लिए डाटा आ जाएगा। अब 5 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में आपका करेक्शन होना है और उसके बाद में फिर आपको लास्ट 13 फरवरी तक जमा करना है। तो ऐसे में अब जो नया स्टेटस है वो गवर्नमेंट ने जारी कर दिया। वो कैसे चेक करेंगे, आप स्कॉलरशिप के साइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट वाले सेक्शन में आके फ्रेश लॉगिन पे जाके प्री मैट्रिक स्टूडेंट पे आपको लॉगिन करना होगा। अगर आप पिछले साल 9th में थे, इस बार 10th में है, आपने रिन्यूअल किया अपने फॉर्म का, तो आपको रिन्यूअल लॉगिन वाले सेक्शन पे आके प्री मैट्रिक स्टूडेंट पे लॉगिन करना होगा। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने विंडो आएगा, लॉगिन पेज आ जाएगा आपके सामने और यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल्स दिख रही हैं। अब चूंकि यहाँ पे करेक्शन का कोई विंडो ओपन नहीं है, अगर करेक्शन हो रहा होता तो यहाँ पे जो आवेदन पत्र को संशोधित करें ये ऑप्शन आपका हाईलाइट होने लगता है, लेकिन अगर आप यहाँ जाकर और क्लिक करेंगे तो कोई ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। इसका मतलब करेक्शन की विंडो अभी नहीं चल रही है, केवल आपका जो स्टेटस है वो जारी किया गया वही आपको दिख रहा है इस समय। अब ऐसे में आप क्या कर रहे थे, जब आप अभी तक देख रहे थे तो नीचे आने पे यहाँ दिख रहा था फॉर्म स्टेटस जो था वो फॉरवर्ड बाय इंस्टीट्यूट या पेंडिंग एट इंस्टीट्यूट या रिसीव्ड एट इंस्टीट्यूट, इन तीनों स्टेटस में से कोई ना कोई स्टेटस आपको दिख रहा था, बस इतना ही स्टेटस दिखता था। भले ही आप चेक करंट स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था, केवल आपको यही पुराना स्टेटस दिखता था। लेकिन अब जब आप क्लिक करेंगे चेक करंट स्टेटस तो आपके सामने अगर आप देखेंगे तो आपके सामने अब ये नया स्टेटस शो होने लगा, जो डिटेल स्टेटस आती है बिल्कुल क्लियर में कि किस डेट में कहाँ पहुंचा फॉर्म, वो सारी चीजें अब यहाँ दिखने लगी हैं। अब इस वाले स्टेटस में क्या, किस स्टेप का क्या मतलब है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ, बस आप वीडियो को केयरफुली देखते रहिएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो पहले स्टेप में है कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का स्टेटस जो है वो कंप्लीट दिखा रहा है। अगले स्टेज पे अगर आप देखना चाहेंगे तो अगले स्टेज पे है फाइनल सबमिशन, फाइनल सबमिशन वाले को दिखा रहा है कंप्लीटेड, और आप ये स्टेटस है आपने फॉर्म कब फाइनल लॉक किया था, ये हो गया 1 फरवरी को, 1 जनवरी को आपने लॉक कर दिया था। उसके बाद में फिर अगले स्टेटस है स्टेटस एट इंस्टीट्यूशन लेवल, आपका जो एप्लीकेशन है वो आपके विद्यालय से फॉरवर्ड किया गया या नहीं किया गया, अगर किया गया तो किस डेट में, तो वो था इनका फॉर्म जो है वो 18/1 को फॉरवर्ड कर दिया गया था इनके कॉलेज से। अब मेन जो बात आती है, ये स्टेटस आपने भी पहले देख रखा होगा, यहाँ मेन बात आती है अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस, रिस्पांस पेंडिंग बाय PFMS। अब इसका क्या मतलब है कि रिस्पांस जो है वो PFMS की साइट पे अभी पेंडिंग पड़ा है, वहां से वेरिफिकेशन आपके फॉर्म का नहीं हुआ है, आपका जो बैंक अकाउंट है उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। और अगर ये वेरिफिकेशन नहीं होता है तो आपका पैसा जो है वो भी नहीं आने वाला, क्योंकि PFMS ही है जो पैसा आपका भेजता है आपके बैंक खाते में।
और जब वहीं से आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा तो आपके खाते में पैसा नहीं आने वाला है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, उसके बाद में फिर अगले स्टेज की भी बात कर लेते हैं, वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर। ये DWO है। DWO का मतलब है डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, समाज कल्याण विभाग, जो आपके जिले का समाज कल्याण विभाग होता है, जो कि विकास भवन में बना होता है, वहां का स्टेटस दिखा रहा है कि आपका जो स्टेटस है वो पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। अब वहां पे एक कमेटी होती है स्कॉलरशिप के लिए बनाई जाती है, वहां पे आपका फॉर्म जो है वो पेंडिंग है। बाकी नीचे का स्टेटस आप देखेंगे तो ये स्टेटस वही है जो पिछला आपका स्टेटस आपके फॉर्म पे दिख रहा था कि आपका फॉरवर्ड बाय इंस्टीट्यूशन है, किस डेट में फॉरवर्ड हुआ, आपका परसेंटाइल कितना था, ये सारी चीजें यहाँ दिख रही हैं। अब बात करते हैं रिस्पांस पेंडिंग बाय PFMS, इस वाले स्टेटस पे क्या करना होगा हम लोगों को। तो इस स्टेटस की अगर बात की जाए तो ये जो है, इस पे आपको अभी कुछ नहीं करना है। आपका जो करेक्शन है या जो उसका लास्ट डेट है PFMS को वेरीफाई करने का, वहां अगर आप देखेंगे तो 20 जनवरी से 4 फरवरी तक था, लेकिन अब 4 फरवरी बीत गई, अभी पेंडिंग नहीं हुआ। तो ये जो है साइट पे 4 फरवरी तक सबका वेरिफिकेशन होगा। साइट पे अपडेट होने में थोड़ा सा समय लगता है। आपको करेक्शन का डेट जो है वो 5 फरवरी से 10 फरवरी तक दिया गया है। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, 6-7 फरवरी तक आपको वेट करना होगा। वैसे तो आज 6 फरवरी है, 7 या 8 फरवरी तक आप वेट कर लें। उसके बाद में जो अपडेट है आपका लेटेस्ट अपडेट, वो आपकी साइट में या आपके एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ अपडेट हो जाएगा। क्योंकि जब वहां से डाटा वेरीफाई किया जाता है तो साइट पे आने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तुरंत ऐसा नहीं है कि वहां से उन्होंने क्लिक किया और यहाँ वेरीफाई हो गया। वेरीफाई तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ अपडेट होने में आपके स्टेटस पे थोड़ा सा समय लेता है, क्योंकि साइट पे डाटा अपलोड होना होता है, आपका अकेले का नहीं है, लाखों बच्चों का अपडेट होना होता है, तो ऐसे में समय ले लेता है। तो ऐसे में आपको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखिए, जब ये आपका रिस्पॉन्स जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद में भी अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखाता है, यह रिस्पॉन्स नहीं आता PFMS के जरिए, और ये कब तक, जब आपका फरवरी लगभग लास्ट तक आपका ये स्टेटस नहीं आता है, तब आप अपने स्तर से एक काम कर सकते हैं कि 15 मार्च से पहले आपको अपने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस, यानी कि DWO में, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस जो होता है DWO, जिसको हम बोलते हैं समाज कल्याण विभाग, वहाँ पे आपकी जो है स्कॉलरशिप कमेटी बनाई जाती है, जिससे कि आप वहां पे कोई भी अगर आपको समस्या है तो आप वहां जाके समाधान करवा सकें। समाज कल्याण विभाग जो आपके जिले का होता है, वहां पे आपको क्या करना होगा, आपको 15, जब आपकी फरवरी लास्ट लगभग आ गए, उसके बाद में जब मार्च में जो 15 मार्च है उसके पहले पहले आपको वहां जाके वेरिफिकेशन करवाना होगा, क्योंकि मार्च में 15 मार्च के बाद आपका जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो आने लगता है, आपके खाते में ट्रांसफर किया जाने लगता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको 15 मार्च से पहले अगर आप वहां पहुंच जाते हैं तो वहां जो स्कॉलरशिप की कमेटी होती है वो अपने स्तर से आपका जो फॉर्म है उसको, ये जो आपका पेंडिंग स्टेटस है, इसको वो वेरीफाई कर देती है। अब अगर आप नहीं जाते हैं तो वो फॉर्म को वहीं पड़ा रहने देती है। करती क्या है ये, आप वहां जाएंगे तो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट देखने को कहती है कि आपका आय प्रमाण पत्र कहाँ है, जाति कहाँ है, ये सारे डॉक्यूमेंट देख के वेरीफाई कर देती है। वास्तव में अगर आपको बताऊं तो ऐसा बहुत कुछ नहीं होता है कि हाईली वहां पे आपको डॉक्यूमेंट मांगे ही जाएंगे, वेरीफाई करने के लिए फोर्स किया जाएगा। वहां पे जो ऑपरेटर होते हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, वो आपके फॉर्म को वेरीफाई कर देते हैं। अगर आप किसी अधिकारी से मिलेंगे तो वो तो आपको फिर घुमाते रहेंगे कि नहीं होगा, ऐसा है वैसा है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर से मिलते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर में होते हैं, जो वेरीफाई करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम पे बैठते हैं, उनसे आप मिलते हैं और पोलाइटली अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो वेरीफाई कर देते हैं। उनके हाथ में ही होता है इन सारी चीजों को वेरीफाई करना। भले ही अधिकारी उनको ऑर्डर करेगा, लेकिन वेरीफाई तो वही करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आप डायरेक्टली उनसे मिलें, जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर हो वहां पे समाज कल्याण विभाग में, आप किसी अधिकारी से ना मिलकर सीधा उससे मिले और उससे रिक्वेस्ट करें कि ऐसी ऐसी बात है, हमारा जो फॉर्म है वो पेंडिंग है, इसको वेरीफाई कर दिए। तो वो इजिली आपका फॉर्म वेरीफाई कर देते हैं और फिर आपका पैसा जो है वो आ जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के जरिए हेल्प मिली होगी। अगर आप ऐसे ही और भी अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं और इस स्टेटस को आगे जानना चाहते हैं कि क्या करना है, आपको क्या करना रहेगा आगे, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं आपको स्टेटस का वीडियो दूं, आपको सबसे पहले मिल जाए।